अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इंशाअल्लाह आप सब लोग खैरियत और आफियत से होंगे। मैं हूँ मसूलुल्लाह और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ एक न्यू अपडेट स्कॉलरशिप के हवाले से। तुर्की में एक स्कॉलरशिप ओपन है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है। तो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कैसे करना है, इसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं, लास्ट डेट क्या है स्कॉलरशिप में, और इस स्कॉलरशिप में कौन कौन से प्रोग्राम्स में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो सारे की सारी डिटेल आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटे से रिक्वेस्ट है कि जो चैनल पे नए है और जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल मसूलुल्लाह एजुकेशनल टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें। एफएससी के बाद जब मैंने ट्राई किया बीएस स्कॉलरशिप के लिए, जब मुझे मदीना यूनिवर्सिटी में बीएस स्कॉलरशिप मिल गया तो उसके बाद मैंने आज़म किया कि इंशाल्लाह बाकी स्टूडेंट्स को अपडेट्स दूंगा ज़रूर कि अप्लाई कैसे करना है स्कॉलरशिप के लिए, और एफएससी के बाद बैचलर स्कॉलरशिप कैसे हासिल करना है, अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप। तो अब जो है ना मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, वीडियोस बना रहा हूँ, तो आप लोग ज़रूर मुझे सपोर्ट करें। अब भी मदीना यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप ओपन है, बीएस स्कॉलरशिप, आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं। तो मैंने वीडियो बनाई है मदीना यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के हवाले से। अब भी स्कॉलरशिप ओपन है, 40 डेज तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए। और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप ओपन है, इमाम सऊद यूनिवर्सिटी में भी स्कॉलरशिप ओपन है, और एमएस और पीजी के लिए भी स्कॉलरशिप ओपन है मलिक अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी में। तो इस सारे स्कॉलरशिप के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और इसी तरीके से आप लोग स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं। स्कॉलरशिप की डिटेल्स ये है कि स्कॉलरशिप की कोई डेडलाइन नहीं है। स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जो लोग जल्द आप लोग स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें क्योंकि उन्होंने कोई एप्लीकेशन की डेडलाइन मेंशन नहीं की है। और इस स्कॉलरशिप के लिए तकरीबन 84 कंट्रीज से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। ये स्कॉलरशिप एक यूनिवर्सिटी ने ऑर्गेनाइज की है, अल्तिम्बस यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी इस्तांबुल में है, तुर्की की कैपिटल में है। ये उन्होंने अनाउंस की है अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप, फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। स्कॉलरशिप के लिए मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। चलते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम में आप लोग इसको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रोग्राम्स में जो है ना अंडर ग्रेजुएट के लिए जो प्रोग्राम में अप्लाइड साइंस है, इकनॉमिक्स, आर्ट्स वगैरह, लॉ, मैनेजमेंट, सब प्रोग्राम्स उन्होंने दी हुई है। अब चलते हैं कि स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई के लिए मैं ये ऑफिशियल जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूँगा, आप लोग वहाँ जाके अप्लाई करें। फर्स्ट वन जो है ना अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है, फिर ईमेल, फिर डेट सेलेक्ट करना है। पासपोर्ट नंबर मैं टाइप करता हूँ अपना, ईमेल यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ। उसके बाद जो है ना डेट सेलेक्ट करना है, फिर नेक्स्ट स्टेप इस पे क्लिक करना है, चेकिंग ईमेल एंड पासपोर्ट। फिर इस तरह एक पेज आप लोगों को ओपन हो जाएगा। 3 स्टेप है, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन देना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है। एजुकेशनल इंफॉर्मेशन में जो है ना प्रीवियस एजुकेशन आपने जो हासिल की है, हाई स्कूल, एसोसिएट, अंडर ग्रेजुएट जो आपने हासिल किया है तो यहाँ पे लिखना है। सब्जेक्ट कंट्री सेलेक्ट कर देना है, और जीपीए लिखना है, ग्रेजुएशन की डेट यहाँ पे लिखना है। इसके बाद है लैंग्वेज स्केल, प्राइमरी लैंग्वेज क्या है, अदर लैंग्वेजेस, टॉफल, आइल्स वगैरह अगर आप लोगों ने की हुई है तो आप लोग वो जो है ना सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रोग्राम चॉइस एंड स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी यहाँ पे जो है ना सेलेक्ट करना है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। उसके बाद जो है ना नीचे जाना है, प्रोग्राम स्टडी सेलेक्ट करना है कि जिस प्रोग्राम में आप लोग जो है ना अप्लाई करना चाहते हो तो आप लोग सेलेक्ट करें। उसके बाद नीचे जाना है, ये कुछ क्वेश्चन उन्होंने दी हुई है एग्जामिनेशन वगैरह, तो आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके बाद जो है ना नेक्स्ट स्टेप ये जो उन्होंने दी हुई है इस पर क्लिक करना है। इसके बाद जो है ना आप लोगों को एक और पेज ओपन हो जाएगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जो है ना फर्स्ट वन अपना नेम लिखना है, जिस तरह आईडी कार्ड या पासपोर्ट में जिस तरह नेम है तो उसी तरह नेम लिखना है। डेट ऑफ बर्थ लिखना है, और यहाँ पे सेलेक्ट करना है जेंडर, मेल हो फीमेल हो, फादर नेम लिखना है। उसके बाद जो है ना मदर नेम लिखना है,
اور نیشنلٹی یہاں پہ یعنی کنٹری آف برتھ سلیکٹ کرنا ہے، نیشنلٹی سٹیزنشپ سلیکٹ کرنا ہے، ترکی کی سٹیزنشپ ہے تو یس نو پہ آپ لوگ کلک کریں. اس کے بعد جو ہے نا کانٹیکٹ انفارمیشن دینا ہے، ایڈریس اور ایڈریس سٹی فون وغیرہ آپ لوگ یہاں پہ ٹائپ کریں. اس کے بعد جو ہے نا نیکسٹ اسٹیپ پہ آپ لوگ کلک کریں. لاسٹ ون جو ہے نا ڈاکیومنٹس اپلوڈ کرنا ہے. فرسٹ ون جو ہے نا اپنا پکچر اپلوڈ کرنا ہے، ڈپلوما اپلوڈ کرنا ہے اور ٹرانسکرپٹ، پاسپورٹ، ٹیسٹ ریزلٹ اف اینی جو بھی ہے تو اپلوڈ کر سکتے ہیں. تو کس طرح اپلوڈ کرنا ہے یہ جو لکھا ہوا ہے چوز فائل، تو اس طریقے سے اپنا سارا ڈاکیومنٹس اپلوڈ کریں اور نیچے جائے رجسٹر پہ کلک کریں. اس رجسٹر کے بعد آپ لوگوں کو ای میل جو ہے نا وہاں پہ سبمٹ ہو جائے گا، ڈاکیومنٹ سبمٹ ہو جائیں گے یونیورسٹی کو. اس کے بعد جو ہے نا آپ لوگوں کو باقی انفارمیشن وہ ای میل کریں گے کہ آپ کا سلیکشن ہوا ہے یا نہیں. باقی انفارمیشن وہ آپ کو ای میل کریں گے اور رجسٹریشن نمبر آپ لوگوں کو مل جائیں گے. تو امید کرتا ہوں کہ آج کے چھوٹے سے ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے ہوں گے. تو انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنا مت بھولیں. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.